अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो कनाडा में पीएचडी करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड जो अपॉर्चुनिटी है वो है 1 ईयर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जो कि कनाडा की अपॉर्चुनिटी है, जो कि पीएचडी आपको ऑफर की जाती है। और ये जो पीएचडी आपको ऑफर की जाती है वो थ्रू ओवर द ईयर ओपन रहती है। आप एनी टाइम अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ना अप्रोक्सीमेट 500 स्कॉलरशिप हर वक्त ओपन होते हैं इसके। और इसमें जो सालाना सिलेक्शन की जाती है स्टूडेंट्स की वो 166 हर साल स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। ठीक है, अब इसकी अमाउंट की बात करें तो जो आपको अप्रोक्सीमेट जो है ना पर ईयर ये स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं जी $50,000। अगर $50,000 की अमाउंट की बात करें जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने कन्वर्ट की हुई वो बनती है 1 करोड़ 42 लाख। ठीक है, ये जो है ना आपको इस पीएचडी की मद में आपको दी जाती है। उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ये 3 साल के लिए, 3 साल के ड्यूरेशन के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये नॉन रिन्यूएबल होती है। और अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें कि इसकी जो डिवीजन है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप की हर फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक अगर आप हेल्थ इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें, वेदर आप नेचुरल साइंसेज में अप्लाई करें, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, सोशल साइंसेज में करें, ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल में अप्लाई करें, जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहें, जो नंबर ऑफ डिवीजन है या नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप है वो इक्वली है। ठीक है, अब इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करता है ना, लाइक वो क्या है, आपका एकेडमिक एक्सीलेंस देखा जाता है। लाइक आपके ग्रेड्स, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपके रिसर्च प्रपोजल, आपकी सीवी, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके इसके रेलिवेंट जो है ना पब्लिकेशंस है, कोई रिसर्च स्किल्स है कोई, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना आपकी इसके अंडर कंसीडर की जाती हैं। और नीचे जो है ना रिसर्च पोटेंशियल, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लाइक आपने कोई रिसर्च की हुई है, रिसर्च का स्किल्स हो आपके पास, रिसर्च पोटेंशियल हो आपके पास, ठीक है, मोटिवेशन हो आपके पास। उसके बाद लीडरशिप पोटेंशियल एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एबिलिटी, ये तमाम तर चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एनी टाइम किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके कैनेडियन की एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका स्केड्यूल है वो बहुत पुराना स्केड्यूल पड़ा हुआ है, पिछले साल का पड़ा हुआ है, लेकिन आप एनी टाइम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसकी डिटेल्स की बात करूँ, क्या करना है, एप्लीकेंट सी के नॉमिनेशन इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर एंड सबमिट एप्लीकेशन पैकेज। अब अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, वहाँ पे अपना प्रोग्राम फाइंड करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही है आपकी प्रोफाइल या आपकी फाइल वहाँ पे फॉल कर रही है, तो उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है बिफोर डेडलाइंस। ठीक है, और वही जो नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूशन होगा वो आपको नॉमिनेट करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो डेडलाइन होती है नॉमिनेशन की बाई सीजीएस प्रोग्राम एन सी जी स्कॉलरशिप, यहाँ पे 30 सितंबर 2021 है, तो यहाँ पे 2025 तक चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये थ्रू आउट द चलती रहती है, तो यहाँ पे उन्होंने जो है ना टाइम स्केड्यूल जो है ना उन्होंने अपडेट नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेट नवंबर और मार्च 2026, नवंबर 2025 और मार्च 2026 तक आपकी प्रोफाइल का रिव्यू किया जाता है और आपकी नॉमिनेशन की एवोल्यूशन की जाती है, लोग लाइक जो स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाले होते हैं। उसके बाद जो अप्रैल 2026 में होता है इसका रिजल्ट का नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट किया जाता है। उसके अलावा जो जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उनको मेल की जाती है, और जब ये रिजल्ट अवेलेबल होता है ऑन रिसर्च नेट, ये एक वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको जो है ना इसका रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, मई 2025 या सितंबर 1 2026 या जनवरी 1 2027 में जो है ना पेमेंट्स आपकी स्टार्ट हो जाती है जो स्कॉलरशिप की होती है। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी करना चाहते हैं किसी भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए, आप इस स्कॉलरशिप के अंडर किसी भी कनाडा यूनिवर्सिटी को आप चूज करें, कनाडा यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करें, सबमिट करें, और उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के अंडर आप 1 ईयर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अपनी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको एकोमोडेशन, एक्सेसिबिलिटी, कंप्लेशन प्रोसेस, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन इंस्ट्रक्शन क्या होगी वो भी यहाँ पे आपको गिवन है। यहाँ पे सारे आर्टिकल आपको मिलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दी कंप्लीट 1 ईयर सीजीएस एप्लीकेंट पैकेज इंक्लूड्स। अब यहाँ पे क्या करना है, देखें जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म इसको डाउनलोड करनी होती है आपने, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करनी है। ये यहाँ पे मैं जो फर्दर है जो एक्स्ट्रा इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करें, फिर अपने सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करें, एप्लीकेशन सबमिट करें, फिर फिर क्या करना है, आपने रजिस्टर फॉर
रिसर्च नेट अकाउंट, क्रेडिट कॉमर्स सीवी अकाउंट और कंप्लीट द सेल्फ आईडी क्वेश्चन। तो ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद आप अपनी सीवीवी सीसीवी इसको कंप्लीट करें, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपने अपना, ठीक है, क्या करना है, रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आइडेंटिफाई किस तरह से करना है वो भी यहाँ पे आपको डिटेल गिवन है। फिर आइडेंटिफाई पार्टिसिपेट स्टार्ट करना है, फिर अपने रेफरी आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने अपना एजुकेशन डाटा ऐड करना है, फिर आपने अपनी प्रपोजल की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटैच करना है, फिर उसके अलावा एक्सटर्नल जो आपके पास ऑप्शन डॉक्यूमेंटेशन है पड़ी, जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपनी एप्लीकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कंफर्म करना है और सबमिट करना है। और उसके बाद लास्ट में क्या है जी, आपने अपनी प्रोफाइल का कंसर्नमेंट करना है और फाइनलाइज सबमिट करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर भी आपको यहाँ पे गिवन है, जो यहाँ पे आप पढ़ के अपनी एप्लीकेशन जो है फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद क्या कैसे रिजल्ट होगा, किस तरह से आपने फॉलोअप लेना है, वो भी यहाँ पे गिवन है। पोस्ट एप्लीकेशन, इफ एप्लीकेशन इज रिटर्न टू यू by the institution, if application is selected to be nominated, if application is not selected to be nominated। तो ये इसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये सारा फॉलो अप है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें गाइडलाइंस आपको पढ़नी पड़ेंगी और अपनी एप्लीकेशन जो है ना आपको फाइनलाइज करनी पड़ेगी। मजीद एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखें जी, बी नॉमिनेटेड बाई ओनली वन कैनेडियन इंस्टीट्यूशन, लाइक आप कैनेडियन की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे ना, तो उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी के अंडर आप नॉमिनेट हो, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर सारी डिटेल आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम ऑफ द स्टडी क्या है, नंबर ऑफ मंथ ऑफ डॉक्टरल स्टडीज कितनी है, ज्वाइन ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम्स, नॉमिनेटेड जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर सीट, यहाँ पे कोटा वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी टू होल्ड ए 1 ईयर सीजीएस, पार्ट टाइम स्टडीज, कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मल्टीपल एप्लीकेशन। ये सारे जो आपके क्वेश्चन भी बनते हैं स्कॉलरशिप के रेलिवेंट, आप ये सारे आर्टिकल गिवन है, उनके आंसर्स भी यहाँ पे नीचे गिवन है, ठीक है। ये आंसर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के अप्लाई करना चाहते हैं। तो सारी डिटेल पढ़ने के बाद जो आप प्रीवियसली मैंने जो आपको डिटेल बताई है उस पर जाके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है, सबमिट करनी है और अपनी रिजल्ट्स का आपने वेट करना है। तो अगर आप ये इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए स्पेशली एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए, और वो भी जो कि फुली फंडेड आपको अप्रॉक्सीमेट पीएचडी प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।